कल करवा चौथ था तो मैंने पत्नी के साथ इंस्टाग्राम पर फ़ोटोज़ डाली थी। 1 घंटा 1.5 घंटा रखी, उसके बाद मैंने हाइड कर दी। ये मेरा पहली बार नहीं हुआ, मैंने शादी की फ़ोटोज़ भी ऐसी की थी, मैं हटा देता हूँ। उसका कारण है वो मैं बता दूंगा तुम्हें। फ़िलहाल के लिए जिनको नहीं पता था, हाँ जी शादीशुदा हूँ मैं, ठीक है। दूसरी बात, अब बात कर लेते हैं कि मैं फ़ोटोज़ क्यों हटा देता हूँ। ठीक, देखो मैंने अपने जीवन में बहुत बहुत ऐसे रिश्ते टूटते हुए देखे हैं जो दोनों ही सेम फील्ड से हैं, दोनों ने सेम कॉलेज में एडमिशन लिया था, दोनों ने सेम टाइम पे डिग्री कंप्लीट की, दोनों की थिंकिंग भी सेम है, सब कुछ है वो जो एक रिश्ते को जोड़े रखता है, पर फिर भी वो अलग हो गए। और शायद यहाँ पे नज़र काम करती है, जो लोगों की नज़र लग जाती है। तो भाई मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, भले मैं कितना भी कोऑपरेटिव बनता हूँ, कितना भी समझौता कर लेता हूँ, किसी भी हद तक झुका सकता हूँ और झुक सकता हूँ, पर नज़र के आगे सब फेल है, तो मैं वो नहीं चाहता। फ़िलहाल के लिए इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। बात करते हैं कि मैं तुम्हें क्या सिखाना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, जो कि मैंने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और ये अब अक्टूबर, इन 6-7 महीनों में मैंने लिया है, जो कि मेरी तरफ से एक बेस्ट है तुम्हारे लिए। क्योंकि मैं रिलेशनशिप में था 3 साल, पर मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ वो ध्यान से सुनो कि जो चीज़ें शादी से पहले होती हैं वो बिल्कुल विपरीत हो जाती हैं शादी के बाद। मेरी पूरी फैमिली पहले से मिल चुकी थी, सबको लड़की बहुत पसंद थी, लड़की को भी सब कुछ बहुत पसंद था, पर ये एकदम से अपोजिट हो जाएगा शादी के बाद। उसका कारण है, इसकी तैयारी मैंने पहले से ही कर रखी थी, क्योंकि मैंने जैसे जैसे लोगों को देखा है, जहाँ जहाँ तक मैं सोच पाता हूँ, जैसा मैं सीख पाता हूँ, तो मैं उसकी कल्पना करके अपने ऊपर लागू करता हूँ, और मुझे पता था ऐसा कल होने वाला है, उसकी तैयारी मैं पहले से रखता हूँ। जब मैं तुम्हें ये बात कहता हूँ कि लठ दवा है, तो तुम ये कभी मत सोचा करो कि मैं अपनी पत्नी पे लठ चलाता हूँ, उसे लठ से मारता हूँ, या मैं लठ दिखाकर उससे काम कराता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस लाइन को तुम गलत ले लेते हो, क्योंकि वो शब्द ही ऐसे हैं, पर इसका मतलब पूरा विपरीत है इसके। और मैं फिर कहता हूँ लठ दवा है, पर किस तरीके से दवा है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। आज वर्तमान की स्थिति ऐसी है कि जैसी मेरे परिवार वाले बहू चाहते थे, उससे वो 10x ज़्यादा है। मतलब उनकी इच्छाओं से 10 गुना ज़्यादा वो इच्छाएं पूरी कर सकती है। कुछ देखो हम लोग मिडिल क्लास हैं, आप लोग भी, हम सब गाँव में रहते हैं। अक्सर सास ससुर की एक ही इच्छा होती है अपनी बहू से कि भाई सुबह उठ के वो पूरे घर में झाड़ू मारे, खाना बना के खिलाए, माँ बाप की सेवा करे, इससे ज़्यादा क्या। आज जो वर्तमान की स्थिति है, पत्नी हमारी सुबह 3:30 बजे उठती है, मैं सो रहा होता हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, ठीक है। पूरे घर में ऊपर से लेके नीचे तक झाड़ू पोछा सारा, उसके बाद बढ़िया सा ब्रेकफास्ट बनाना, पूजा करना। ब्रेकफास्ट से पहले तुलसी माता की ऊपर पूजा करती है, क्योंकि अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, तो वो कार्तिक नहाती है, मंदिर जाती है, वहाँ पीपल देव को जल चढ़ा के आती है, नाश्ता बनाती है, खाना बनाती है, पढ़ाई भी करती है, आरएएस की तैयारी कर रही है, ये सब करती है। ये इतनी उम्मीदें वो नहीं रखे थे ऐसी लड़की से, जो कि जिसने लाइफ ही अपनी हॉस्टल लाइफ दी हो, पूरा जीवन हॉस्टल में बिता दिया हो। क्योंकि वो डॉक्टर हैं प्रोफेशन से, तो उन्होंने जब स्टडी करी 5-6 साल, तो बोलो हॉस्टल में रहना पड़ता है। अच्छा, घर का खाना कभी बनाया नहीं, पर ना ही तो, भगवान कसम बता रहा हूँ, ना ही तो मैं उनसे कहता हूँ कि तुम खाना बनाओ, ना ही मेरे घर का कोई कहता है कि तुम ये काम भी करो, बल्कि एक भाई है वो रहता है हमारे साथ, उसकी खाने की जिम्मेदारी है, पूरे घर का खाना वो बनाता है, ऊपर से नीचे तक की सफाई की जिम्मेदारी उसकी है, कपड़े धोने की जिम्मेदारी उसकी है। और वो इतना सुपर माइंड है, मतलब कुक है, कि जो काम एक औरत 4 घंटे में करती है वो 1 घंटे में कर देता है। एक टाइम का खाना वो 1 घंटे में बना देता है, जिसमें 20-25 रोटियां होती हैं, 2-2.5 गिलास चावल, सब्जी, रायता, सब कुछ। उसके बावजूद भी अब वो सोता है, क्योंकि हमारी पत्नी करती है। और जबकि हम कोई नहीं कहते घर में से कि तुम काम करो, लेकिन उनकी इच्छा है वो खुद करती है। यही टॉपिक मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ कि ये जो वो कर रही हैं आज, ये हर किसी की इच्छा होती है, हर माता पिता की, हर सास ससुर की इच्छा होती है, हर पति की इच्छा होती है अपनी पत्नी से कि वो ऐसी पत्नी बने। लेकिन तुम कह कह के थक गए होंगे, वो नहीं बनी होंगी।
वो बनेंगी भी नहीं अगर तुम कहते रहोगे तो। बात समझ रहे हैं आप? अब मैं आज की वर्तमान की मैंने तुम्हें स्थिति बता दी है। अब मैं तुम्हें लेके चलता हूँ शादी के नए दिनों में, जब शादी हुई तब क्या हुआ था। देखिए, जब मैं शादी होने वाली थी तो मैंने कहा था अपनी वाइफ से कि भाई देख लो, तुम्हें थोड़ा सा हम लोग उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से लगते हैं, तो यहाँ पे जो तुम्हारा कल्चर है वो बिल्कुल विपरीत होगा, यहाँ अलग है। तो उन्होंने कहा ठीक है, नहीं मैं तैयार हूँ, शादी करूँगी तो तुमसे करूँगी वरना मैं नहीं करूँगी। मैंने कहा ठीक है। तो उस समय जब ये जॉब करते थे, फिर आके यहाँ पर जॉब भी की इन्होंने एज ए डॉक्टर, तो उस समय क्या हुआ था कि भाई परिवार की इच्छाएं, जैसे मैंने आपको बताया कि आज वो 10 गुना ज़्यादा कर रही हैं, उस समय परिवार की इच्छा यही थी कि भाई नई बहू है और खाना वाना अच्छे से खिलाए हमें। पहली बहू आई है घर में, मैं सबसे बड़ा बेटा हूँ घर का। अब वहाँ पे इनका सवाल ये था कि दीपक जी एक बात बताइए, जब मैं सक्षम हूँ उस कार्य जो तुम मुझसे कराना चाह रहे हो, घर में खाना बनवाना वगैरह, उस कार्य करने वाले एक व्यक्ति के 10 गुना कमाने में, तो मैं अपना समय क्यों खराब करूं वो काम करने में? भाई आप एक काम वाली रखेंगे, उससे 10 गुना मैं कमा सकती हूँ ज़्यादा और उसकी सैलरी भी दूंगी, तो मैं क्यों घर में अपना समय खराब करूँ? प्रैक्टिकली सोचें तो वाइफ की बात सही थी, और अगर थोड़ा सा इसमें भावनाएं जोड़ दी जाएं तो बात गलत थी। क्योंकि देखिए, जो वाइफ घर के काम को, गृहिणी के काम को अगर कार्य समझेगी वो गलत है। ये परंपरा है, ये कल्चर है, इसमें रिचुअल्स जुड़े हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं बहस करूँगा तो पत्नी भी कहेगी कि तुम तो भाई इतनी खुली सोच के आदमी हो कि तुम क्यों ऐसा करोगे? भाई तुम थोड़ा सा तो मैथमेटिक्स लगाओ, 10,000 में आराम से मिल जाएगी कोई भी काम वाली मौसी। और तुम, जब मैं सक्षम हूँ 1 लाख कमाने के, तुम मुझसे ये काम करवा रहे हो 10,000 वाला, तो कहीं ना कहीं तुम मेरी मैंने जो एजुकेशन ली है तुम उसकी तौहीन कर रहे हो। उसमें समय ख़राब कराया मैंने 5 साल अपना। तो यही मैं तुम्हें समझा रहा हूँ यहाँ पे क्या करना होता है। ये मैं तुम्हें बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ, ये वीडियो मेरे बाद में घर वाले भी देखेंगे। ये सीक्रेट है, अब मैंने भी अपनी गृहस्थी में सीखे हैं, लोगों को जितना देखा उसके बाद मैंने खुद अनुभव किया इसके अंदर घुस के। हर किसी की पत्नी खराब नहीं होती, हर किसी की माँ खराब नहीं होती, सास खराब नहीं होती, थोड़ी थोड़ी दोनों तरफ से हो जाती है। प्रैक्टिकली एज ए एजुकेटेड पर्सन वाइफ सही है कि भाई नहीं, लेकिन माँ की तरफ से सोचा जाए तो ये गलत है, क्योंकि इसमें प्यार जुड़ा है, इसमें भावनाएं जुड़ी हैं। वो ऐसे कि भाई हमारी उम्र 25-26 है, 27 है, 97 का बोर्न हूँ मैं। ये बताइए कि 27 साल का मैं हो गया हूँ, माँ ने खाना बना के खिलाया, इतना बड़ा भी किया। क्या बहू से अगर वो सुबह सुबह चाय मांग रही हैं तो क्या उनके नज़रिए में, उनकी बुद्धि में ये बात होगी कि वो चाय बनाने में असमर्थ है, या फिर ये बात होगी कि वो पीना ही उसके हाथ की चाहती है? लेकिन बहू यहाँ क्या कह रही है कि माँ जी मैं नौकर रख देती हूँ चाय बनाने के लिए आपके, आप परेशान मत हो। पर उधर से वो नौकर से छोड़ो, वो तुमसे चाह रहे हैं क्योंकि प्यार जुड़ा है। बस ये थिंकिंग आपको मैच करनी होती। ये जनरेशन गैप है, वो नहीं समझ पाएगी व्हाट इज़ लव, ये नहीं समझ पाएंगी कि किरदार क्या है उसका, एजुकेशन क्या है। ये दोनों की थिंकिंग है, इसको मैच कर देना तुम्हें। बात समझ गए? ये तुमने कर दिया तो गेम जीत गए हो तुम। अभी होगा कैसे? यहाँ पे मैंने पत्नी के दिमाग में ये जो धारणा थी कि गृहिणी के काम को काम समझना, ये निकाल दी। मैंने कहा एक बात बताओ, अगर तुम्हारा खुद का कहीं फ्लैट होता, तुम्हारी शादी ना हुई हो, या सोचो तुम माँ हो 4 बच्चों की और तुम्हारा पति कहीं ड्यूटी करने जाता है, तो तुम उस घर को कैसे रखोगे? कह रही भाई मेरी जिम्मेदारी रहेगी पूरे घर में सफाई करना, बच्चों को देखना। मैंने क्यों रहेगी? कह रही वो घर मेरा है। मैंने कहा तो ये किसका है? ये थोड़ी सी बातें तुम करोगे ना, उसे ये एहसास दिलाओ कि ये घर उसका है, और ये काम जो तुम काम समझ रही हो ये रिचुअल्स हैं। यकीन मानिए कि अब धीरे धीरे उनको भगवत गीता मैंने पढ़ाना शुरू किया, धीरे धीरे भगवत गीता पढ़ी उन्होंने। अब वो मेडिकल फील्ड से अपने नफरत सी कर रही हैं कि नहीं मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं भाई बस ठीक है भगवान के साथ रहना चाहती हूँ पूजा पाठ में। सुबह उठती हैं 3:30 पे, पूरे घर में धुलाई वगैरह सब कुछ करती है। जब वो झाड़ू लगाती थी मुझे
बहुत वो लगा था कि भाई नहीं झाड़ू, फिर मैंने उनके लिए वो मंगवा के दिया वैक्यूम कि तुम यार झाड़ू मत लगाया करो, इससे धूल उड़ती। एक उन्होंने कहा नहीं झाड़ू लगनी शुभ होती है सुबह सुबह, वैक्यूम से कुछ नहीं होगा। सोचो यहाँ तक कि तुम सोच पलट सकते हो कि सुविधाओं को त्यागेगा आदमी, इतना परंपराओं को निभाने वाला बन जाएगा कि झाड़ू की सींक को फर्श से छुआना शुभ माने। ये सब होगा धीरे धीरे उसको समझाने से। मैं बता दूं तुम्हें, डंडे का खौफ कहाँ ज़रूरी है। तुम जो कहते हो लठ मारते होंगे, तुम्हें पत्नी गाय जैसी मिली है, भाई साहब गाय किसी की नहीं होती है। सुनो ध्यान से, ये बात आप निकाल दो दिमाग से पहले। पत्नी सभी की गाय है और सभी की शेरनी है। मैटर ये करता है कि शेरनी तुम अपने लिए बना रहे हो या बाहर वालों के लिए, गाय तुम अपने लिए बना रहे हो या बाहर वालों के लिए। अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारी गृहस्थी में दुखी रही, तुम्हारे घर में दुखी रही, तो वो घर में शेरनी बाहर गाय में, समझ गए, बाहर गाय घर में शेरनी। तुम्हें सबसे पहले शादी के बाद ज़रूरी काम है उसे ये एहसास दिलाना है कि ये घर उसका है और बाकी के सारे जितने लोग हैं ये सब उसके अपने लोग हैं। भाई मैं भी हूँ ना, ध्यान से सोचो, मैं या तुम, मैं किसी मेहमान के घर जाता हूँ कुछ दिन रहने के लिए, वो अपने बच्चे से काम ना करा के मुझसे कराए कि बेटा दीपक जरा ये कपड़े उतार ला ऊपर से, बेटा दीपक जरा तू एक काम कर बाहर से जरा ये दूध लेके आ, तो मुझे भी एहसास आएगा कि देखा अपने बच्चों से नहीं करा रही, हमसे काम करा रही। यही सोच आती है। पर धीरे धीरे जब लाइफ प्रोसेस होती है, जब तुम उसे समझाओगे ये अपना है, थोड़ा लाड़ प्यार करोगे, खाली बहू को समझाने से कुछ नहीं होगा, मम्मी को भी समझाना पड़ेगा, ठीक है। जब तुम ये सब करोगे धीरे 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 धीरे, जब वो अपना समझेगी, रिचुअल्स में घुसेगी, सबसे बढ़िया तरीका है तुम उससे कल्चर में घुसेड़ो, तुम उसे रिचुअल्स में घुसेड़ो, तुम उसे स्पिरिचुअल पर्सन बनाओ, रिलीजियस पर्सन बनाओ। धीरे सारी चीज़ें बदल जाएंगी। फिर अभी कल करवा चौथ था, वो अब सोचिए एक लड़की जो 10वीं के बाद हॉस्टल में रहेगी, ये समझिए। जब करवा चौथ की पूजा हुई, जो मम्मी जी ने की हमारे, वो बैठी थी, उसने कहानी भी पढ़ी, उसने मुझे बाद में बताया कि यहाँ ये कमियां रह गई हैं, फल नहीं थे, फल रखे जाते हैं। मैंने कहा हमारे यहाँ तो हम तो जब से हैं हम बैठ जाते थे, ऐसी होती थी। कह रहे नहीं ऐसे पूजा नहीं होती थी। बहुत सी चीज़ें हैं, पर सबसे पहला है कि वो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर में अपना घर समझे, तुम लोगों को अपना समझे, और उससे भी ज़रूरी है कि तुम लोग भी उसे अपना समझो। और लट का खौफ इतना ज़रूरी है कि ये समझिए कि बहुत अच्छी बात है वो कोई गलत कार्य नहीं करती, पर करने का सोचे अगर, तो उसे याद आ जाए कि हाँ इस व्यक्ति का गुस्सा बड़ा खतरनाक है। तुम्हारे गुस्से की सीमा किसी को पता नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारी सीमा क्या है, कि तुम गुस्से में कर क्या सकते हो, इसकी सीमा मत बताओ किसी को। और इसको ना बताने का सबसे अच्छा तरीका है कि छोटी छोटी बातों पे गुस्सा ही करना छोड़ दो। और जिस व्यक्ति को इस खौफ में रखना है कि गुस्सा की कोई सीमा नहीं है, उस पर कभी गुस्सा मत करो, लेकिन उसके सामने औरों पे गुस्सा कर दो। बहुत सी चीज़ें हैं, एक वीडियो में कहाँ समझा पाऊँगा। फिलहाल अपना ध्यान रखना, और मेरा तो वैवाहिक जीवन बहुत सही है, भगवान न करे किसी की नज़र लगे, ना ही लगेगी, ठीक है, अब तक ईश्वर का हाथ है। और एक बात और कहूँगा, तुम अपने परिवार में, अपने ख़ानदान में, अपने घर में हर एक को खुश नहीं रख सकते, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये याद रखना कि वास्तविकता में खुशी किस व्यक्ति को उम्र के हिसाब से क्या चाहिए। पापा जी हैं आपके, ससुर जी, उनको क्या खुशी चाहिए होगी आपकी वाइफ से, ठीक है, कि भाई उनके सामने पल्लू करके रखे, पापा जी करके बात करे, चाय दे, खाना दे, इतना तो है। इसके अलावा वो तुमसे क्या चाहेंगे? तो बस इतना अपनी तरफ से दो, उनकी तरफ से भी रिश्ता सही रहेगा, हमारी तरफ से भी। शुरू में जब शादी हो जाए, पत्नी को इतना मत झुका दो कि वो जो गुस्सा, वो गुब्बार जो उसके अंदर भर गया है कि यार ये तो क्या कर रहे हैं मेरे साथ, वो फट जाए। शुरू में उसे धीरे धीरे प्यार से समझाओ। वो नया बच्चा है तुम्हारे घर में, जैसे तुम किसी मेहमान के घर गए, बहुत रिश्तेदार होंगे तुम्हारे, किसी के घर जाने ज़्यादा मन करता होगा, किसी के घर जाने ज़्यादा मन नहीं करता होगा, किसी की तुम आज तारीफ करते होंगे कि यार वो बहुत बढ़िया इंसान है, बचपन में उसके आराम खेलते थे। किसी को तुम बुराई करते होंगे कि यार उनके घर नहीं जाना, बहुत गंदे लोग हैं। सोचो उस रिश्तेदार के घर जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, क्या मिला तुम्हें वहाँ जाके? कुछ मिला? व्यवहार, प्यार, उन दो चीज़ों ने तुम्हें अपना बना लिया। और वहीं से जहाँ से नफरत हो रही है, व्यवहार। पत्नी अगर तुमने अपनी बना ली
मंत्रों से, कोर्ट कचहरी के कागज से तो पत्नी होती ही है। अगर तुमने अपने व्यवहार से, अपने प्यार से तुमने पत्नी अपनी बना ली तो वो उस लेवल तक चली जाएगी, उस जमीन के कण तक झुक जाएगी तुम्हारे लिए, जहां तक कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन सवाल यही है कि बस तुम्हारी अपनी होनी चाहिए। वो कार्य कभी मत करो जो उसे नहीं पसंद, कभी नहीं। चाहे वो कोई नशा हो, चाहे वो किसी और से बात करना हो, चाहे वो कोई व्यवहार हो, चाहे वो कोई हेयर स्टाइल हो, कपड़े पहनने का तरीका हो, वो कभी मत करो। और तुम्हें लगता है ये पत्नी खाली में इससे नफरत करती है, इस चीज़ से, ऐसा कुछ है नहीं, तो उसे समझाने की कोशिश करो। नमस्कार, मुझे उम्मीद है तुम्हें पसंद आया होगा ये छोटा सा एपिसोड, जो मैं रात सोचा था कि कल तुम्हें इस पर थोड़ा सा कहूँगा। अगर तुम्हें और भी चाहिए ऐसा कुछ किस्से मेरी ज़िंदगी के या रिलेशनशिप के या लव के जो तुम्हें सीख दे सकें, तो मुझे कमेंट्स कर देना, मैं ज़रूर दूसरी एक बनाऊँगा। ठीक है, हम अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।